तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं रुकू, हमारे चैनल A1 ट्राई पे। आज की इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल ES के 5वें चैप्टर को कवर करेंगे। मैंने इस मांगे के ऑलरेडी पहले कुछ चैप्टर कवर किए हुए हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उसको भी देखिएगा। चलें अपनी मेन वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम गोहान को देते हैं जो कि इविल गोकू पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और इविल गोकू भी कहता है कि आखिर तुमने फैसला कर लिया हमला करने का। इसके बाद गोहान इविल गोकू पे जोरदार पंच मारता है, लेकिन इविल गोकू उसको ब्लॉक कर लेता है और दोनों फाइट करना शुरू हो जाते हैं। और गोहान इविल गोकू पे हमला कर जा रहा होता है, लेकिन इविल गोकू उसके हर हमले से बच रहा होता है और कहता है बच्चे तुमने मुझे एस्टिमेट किया, तुम बहुत ही स्लो हो। तभी वो इविल गोकू रोहन पे हमला करने लगता है, लेकिन रोहन पीछे हट जाता है और इविल गोकू ये देख के बहुत ही हैरान होता है। इसके बाद रोहन कहता है कि अभी तुम देखोगे ये डंडे के लिए। तभी रोहन एक जोरदार पंच बनाता है और इविल गोकू पे मारता है और इविल गोकू पंच से लगता है और इविल गोकू नीचे जा रहा होता है। इविल गोकू अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालता है। इविल गोकू वो कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तभी गोहान कहता है कि इस पंच ने तो इसे जरूर तकलीफ दी होगी। तभी इविल गोकू कहते हैं आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिर मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी इविल गोकू अपने मन में ही सोच रहा होता है ये सब कुछ। तभी इसके बाद हम देते हैं कि तभी इविल गोकू कहता है कि अब मेरी बारी, और गोहान पे हमला करने के लिए बढ़ जाता है और गोहान भी ये देख के बहुत हैरान होता है और गोहान पे जोरदार पंच मारता है और वो पंच गोहान को लगता है। गोहान भी बड़ी तकलीफ में होता है। गोहान भी एक पंच मारता है इविल गोकू को और दोनों के मुंह से हल्का हल्का खून निकल रहा होता है। दोनों एक दूसरे पे पंच मारी जा रहे होते हैं। कभी इविल गोकू कभी रोहन एक दूसरे पे पंच और किक मारी जा रहे होते हैं और दोनों की फाइट बहुत ही कमाल की हो रही होती है। तभी रोहन बहुत ही तकलीफ में होता है और दोनों एक दूसरे को पंच मारी जा रहे होते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे पे बड़ी पा रहे होते हैं। तभी हम सुप्रीम टाइगर के प्लेनेट पे देखते हैं कि एल्डर टाइगर कहते हैं कि सच में ये बहुत ही कमाल का है कि दोनों बंदे शुरू कर चुके हैं अपनी फाइट को लड़ना और दोनों ने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल किया है शुरू से ही। मगर फिर सुप्रीम टाइगर कहते हैं आखिर मगर किया। तभी वो बताते हैं कि ये दोनों पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों ये एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कम हो रही है और इस बैटल का जल्दी नतीजा निकल आएगा। तभी सुप्रीम टाइगर भी कहते हैं हाँ सच में इनकी पावर तो बहुत ही कमाल की है। तभी हम फाइट सीन पे आते हैं और दोनों एक दूसरे पर हमला करी जा रहे होते हैं और दोनों की फाइट बहुत ही कमाल की होती है। तभी इविल गोकू कहता है कि बच्चे तुम तो बहुत ही पावरफुल हो, मैंने तुम्हें कमज़ोर समझा, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। तभी इविल गोकू और रोहन अपने सामने खड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे को देखी जा रहे होते हैं। तभी हम एक प्लेनेट पे देखते हैं बहुत ही दूर पे। इसी दौरान हम उस बंदे को देखते हैं जो टेट्राडोट को पहले से मिल चुका है और कहता है कि ये टेक्नोलॉजी तो सच में बहुत ही कमाल की है, लेकिन मुझे समझ नहीं लगता कि टेट्राडोट ने आखिर किस तकनीक का इस्तेमाल किया और यहाँ से गायब हो गया। लेकिन ये कपड़ा उस टेट्राडोट का उसको ढूंढ निकालेगा और मैं उसको मिल ही जाऊंगा। तभी इसके बाद हम उस बंदे को दोबारा से देखते हैं और कहता है कि यार मैं जल्दी मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तभी वो स्पेस पोर्ट पे जाता है, कहता है तो ये तो बहुत ही पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या आखिर मैं इसको आखिरी दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तभी वो बंदा उस पर बैठ जाता है और कहता है कि आखिर मुझे बहुत ही लंबा सफ़र तय करना है और कहता है कि जब मैं टेट्राडोट से मिला था तो वो एक बहुत छोटा बच्चा था और उसका पावर लेवल बहुत ही कम था, इसलिए उसके पिता उससे बहुत ही नफरत करते थे क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर था। और फ्रीज़ा उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे मिली थी और जब मुझे पता चला कि फ्रीज़ा ने प्लेनेट वेजिटा को तबाह कर दिया है तो मुझे पता नहीं चला कि गोकू टेट्राडोट कहाँ पे गया और इस वजह से मैं उसको ढूंढ नहीं पाया था। लेकिन मुझे बहुत सालों पहले खबर मिली कि फ्रीज़ा को किसी सैया ने हरा दिया है। तभी मुझे पता चला कि वो टेट्राडोट ही होगा जिसने पूरी सैया रेस का बदला लिया है, उसको हराया है। और अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते हो वो तुम्हें सुपर सैया में बदलते हुए देखते तो उनको सच में बहुत ही फिक्र होती। चार शिव मेरे भाई ये देख लेते, लेकिन अब ये मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तभी वो बंदा धरती की तरफ चला जाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। दोस्तों इसी तरह चैप्टर को ख़त्म करते हैं और ये चैप्टर ख़त्म हो गया। दोस्तों इस तरह अगला चैप्टर मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।